हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है और आज का वीडियो मैं सेम लास्ट वीडियो से ही बनाना चाहूँगा जो मैंने लिकर स्टोर के ऊपर बनाया था, जिसमें मैंने लिकर स्टोर के बारे में कहा था क्या प्रॉफिट होता है, आप कितना इनकम कर सकते हो लिकर स्टोर से। और आज के वीडियो में मैं कहना चाहूँगा कि लिकर स्टोर के लिए क्या चाहिए होता है, मतलब आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और लाइसेंस के बारे में। तो लाइसेंस तो आपको ऑब्वियसली चाहिए ही होता है, वो आपको स्टेट से लेना पड़ता है लाइसेंस। लेकिन यहाँ पे यूएस में क्या होता है कि कुछ नंबर ऑफ़ लाइसेंस ये लोग इश्यू करते हैं वो स्टेट में, वो सिटी के लिए। अभी जैसे कि मैं रहता हूँ यहाँ विस्कॉन्सिन रेसिन में, अगर रेसिन में इनफ लिकर स्टोर है तो अगर कोई नया लिकर स्टोर के लिए अप्लाई करेगा और नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा, वो लिमिट में ही होगा, मतलब जो इश्यू होना था वो हो चुके हैं तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना होता है कि कोई लिकर स्टोर ऑलरेडी चल रहा है तो आपको वही ट्राई करना होता है कि रेंट पे ले ले। अभी सब स्टेट का अलग होता है यहाँ पे, तो डिपेंड है। अगर कोई स्टेट में बहुत कम लिकर स्टोर है, वहाँ पे इश्यू इजीली हो रहा है तो आपको मिल जाएगा। अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो, नया स्टोर ले रहे हो, तो वो नया स्टोर तो आपको अगर रेंट पे ले रहे हो तो आपको लो प्राइस में मिल जाएगा। आपको डिपेंड है आप कौन से एरिया में ले रहे हो, वो आपको एक तो पहले देखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो नॉर्मली लोग क्या, अगर आपको मेन टाउन में जा रहे हो, मतलब जैसे न्यूयॉर्क सिटी कैसे पूरा भरा हुआ सिटी है एकदम, तो ऐसे कोई अगर एकदम सिटी डाउनटाउन एरिया में आप जा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली वो चीज़ देखनी होती है कि वहाँ पे कितना कन्वीनियंट है, मतलब क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वगैरह से लेके बहुत यंगस्टर वगैरह ज़्यादा होंगे वहाँ पे। तो आपको देखना होगा कि वहाँ पे बसेस वगैरह आती है कि नहीं, अगर ट्रेन्स वहाँ पे ज़्यादा चल रही है तो वहाँ पे वो लोग है कि नहीं। क्योंकि नॉर्मली बड़ी सिटीज़ में क्या होता है कि नॉर्मली स्टूडेंट वगैरह भी जो होते हैं तो हर किसी के पास कार नहीं होती, वो लोग ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा होते हैं। तो आप कहीं ऐसी जगह पे आप स्टोर ओपन कर रहे हो कि जहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे इतनी बसें वगैरह नहीं जाती, वो नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कई एरिया ऐसे है जहाँ पे बस नहीं जाती है, तो फिर आपका लिकर स्टोर इतना चलना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दो लाइसेंस चाहिए होते हैं। एक तो स्टेट से जो आपको इश्यू करना होता है लाइसेंस, वो आपको लाइसेंस चाहिए होता है, लिकर लाइसेंस होता है जो एवरी ईयर बाद में आप रिन्यू करवा सकते हो। और एक लाइसेंस आप अगर ऑनर हो तो आपको नहीं चाहिए होता है, वो होता है आपके जो आपके यहाँ पे काम कर, अगर आप किसी को रखते हो तो उसके लिए एक होता है बार टेंडर लाइसेंस। बार में होता है वो तो होता है, लेकिन अब लीकर के लिए भी बार टेंडर लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। अगर आपके आदमी के लिए जो आपके यहाँ काम करेगा, जितने भी लोग हो उसको करना पड़ता है। वो कंप्यूटर पे एक नॉर्मली स्टडी होती है, वो आपको एग्ज़ाम होती है, वो देनी होती है। मतलब आप क्या करना हो, कैसे लीकर सर्व करना है, किसको देना है वगैरह वगैरह सब आपको एग्ज़ाम होता है। मतलब मैंने जब दिया था तब 2 घंटे था, ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे थे मेरे को वो देने के लिए। और $50-60 वो टाइम पे प्राइस था, अभी पता नहीं क्या होगा। तो वो एक लेना पड़ता है। जैसे मेरा भी है बारटेंडर लाइसेंस, और वो भी एवरी ईयर रीन्यू करवाना पड़ता है। तो वो दो मेन लाइसेंस होते हैं। और तीसरा लाइसेंस होता है टोबैको का, जो आप सिगरेट वगैरह बेचते हो, वो सब, वो उसका लाइसेंस भी लेना पड़ता है। और हर साल आपके जो वेंडर्स होते हैं, मतलब जितने भी सप्लायर होते हैं आपके लीकर के, ये टोबैको के, वो हर साल आपसे वो लाइसेंस मांगेंगे ही। अगर वो एक्सपायर हो गया, आपने रिन्यू नहीं करवाया है, तो आपको लीकर सप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे वेंडर्स का भी क्या सीन होता है कि अपने जैसे इंडिया में आपने देखा होगा कि हर कोई मतलब होलसेल खोल के बैठ गया है, कि मतलब हर, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक लेबल आप बिस्किट समझ गिन लीजिए, वो ब्लैक लेबल आपके पास बहुत 5 सप्लायर बेच रहे होंगे अलग अलग प्राइस में आपको देने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो सिटी में जो स्टेट होता है, जैसे मेरा रेसिन में है, वहाँ पे गिन के मतलब 4-5 सप्लायर है जिसके पास ये लाइसेंस होता है कि वो होलसेल में बेचे। तो जैसे मेरे पास ब्लैक लेबल जिससे आती है वो एक ही होगा जो मेरे को देता है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे किसी को वो उससे कम करवाऊँ, दूसरे किसी के पास जाऊँ, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जैसे बियर की भी 2 मेन कंपनियाँ हैं जो बियर सप्लाई करती है, वो उसी से ही लेना होता है, दूसरा नहीं होता है। और मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं शिकागो चला जाऊँ, दूसरे स्टेट में चला जाऊँ, वहाँ से लेके यहाँ पे लेके बेचूँ, मैं नहीं कर सकता ऐसा। आप मतलब बिज़नेस खोलो तो आप नहीं कर सकते हो ऐसा। सेम चीज़ टोबैको में, आप बाहर से टोबैको लाके यहाँ पे नहीं बेच सकते।
जैसे सिगरेट का मेरा यहाँ पे पैकेट होगा, उसके नीचे यहाँ के स्टेट का लोगो लगा होगा, विस्कॉन्सिन का। तो वैसा ही शिकागो का इलिनॉइस का सिंबल लगा होगा। तो यहाँ पे आके हर वीक वेंडर्स लोग आते ही है ऑर्डर लेने के लिए, तो वो लोग देखेंगे कि मेरा अपना है यहाँ नहीं है, क्या नहीं है, वो सब उन लोगों को पता चल जाता है। तो उससे आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, या तो फिर वो वेंडर लोग आपसे डील करना बंद कर देंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। एंड दूसरी मेन चीज़ जो बिज़नेस में, आई थिंक लास्ट वीडियो में जो मैंने नहीं बोला था, कि अगर आप स्टोर, उसमें दो चीज़ें, आप जैसे अगर नया स्टोर ओपन कर रहे हो तो आपको रेंट कम पड़ेगा। आप कि नया स्टार्ट कर रहे हो आप, तो रेंट तो आपको 500-1000 डिपेंडिंग कितना बड़ा स्टोर ले रहे हो आप, उतने में आपको मिल जाएगा बाद में, क्योंकि आपको बिज़नेस खड़ा करना है वो। तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा रेंट, तो आपको वो 1000 में तो शॉप मिल जाएगा। बियर कूलर का मेन लाइट बिल आपका बियर कूलर का आता है, क्योंकि 24/7 आपका चलेगा बियर कूलर और सोडा कूलर। लेकिन वो सब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको सभी नया करना पड़ेगा। मतलब बियर कूलर्स लाओ, सोडा कूलर्स लाओ, मतलब आपका $1-2 लाख का मतलब आई थिंक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको नया तरीके से पूरा लीकर भरना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा मतलब आपको। तो वो एक इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबा हो जाएगा। रेंट का तो कोई चक्कर नहीं है। रेंट के लिए तो आपको यहाँ पे नॉर्मली सबका बेसिकली जो टर्म होता है वो, जैसे आप रेंट लेते हो कोई स्टोर का, तो आपसे 2-1 महीने का रेंट एडवांस मांगेगा डिपॉजिट, और 1 महीने का आपको रेंट भरना है जब आप स्टार्ट करते हो। उसके जैसे बिजनेस आप आज अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हो, 1 महीना जैसे हो गया तो आपको रेंट देना है। तो बेसिकली ऐसा टर्म होते हैं ये लोग का। और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो स्टेट के ऊपर है। अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने मैक्सिमम सुना है 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है या 2 साल का होता है। बाद में वो आप देख सकते हो, मतलब 2 साल का लो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप देख सको कि वो एरिया में आपका बिज़नेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाद में आप 5 साल का करवा सकते हो। और दूसरा जो मैंने बोला था, जो लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि 5-6 हज़ार में रेंट में मिलता है, वो जो मैंने बोला था वो था रनिंग बिजनेस के लिए। जो रनिंग बिजनेस होता है वो आपको 5-1 हज़ार में तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहा है। और वो आपको देखना होता है कि वो क्यों रेंट पे केयर कर देना चाहता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि चल ही नहीं रहा है बिज़नेस और आप वो लोग को रेंट पे दे देना है कि रेंट तो कमा ले वो लोग। तो नॉर्मली आप कोई अगर रनिंग बिजनेस ले रहे हो तो ऑब्वियसली देखना कि 50 के ऊपर तो इनकम होना ही चाहिए, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको रेंट निकालना होगा, लाइट बिल निकालना होगा, लाइसेंस के आप गिन लो, किसी को आप काम पे रखते हो उसका गिन लो, आपको जो माल आप रोज़ हर वीक लोगे निकालोगे, मतलब उनको पेमेंट करना है, तो वो भी आपको देखना होता है। तो 50 के नीचे है तो फिर मतलब ही नहीं है। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बोला था, 60 के ऊपर बिज़नेस हो तो आपको कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी स्टोर देखे हैं ऐसे भी कि जिसका बिज़नेस बहुत मतलब 40 के भी नीचे है, मतलब तो आपको कुछ नहीं मिलेगा अंदर प्रॉफिट उसके अंदर। आप रेंट भी नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं, सैलरी भी नहीं निकाल पाओगे किसी की, जो आप काम पे रखोगे किसी को। तो वो एक खास देखना कि आपका इनकम एटलीस्ट 70 से 80 हो, तो लाख हो तो बेस्ट है। लेकिन अगर कम भी होता हो तो 60 के तो ऊपर होना ही चाहिए, तो ही आपको कुछ मिलेगा अंदर। नहीं तो फिर जॉब बेहतर है, जॉब कर लो तो आप, क्योंकि जॉब में आपको एटलीस्ट 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। यहाँ तो आपको रोज़ बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर कम होगा तो इनकम। और मेरा एक दोस्त है, वो भी यहाँ पे जो सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे वो भी लिकर स्टोर ओपन करना चाहता था नया, लेकिन उसको लाइसेंस नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक तो छोटा सिटी है जो सिटी में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लिकर स्टोर है, तो इसलिए अभी नए लाइसेंस वो लोग इश्यू नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो ढूंढ रहा है कि कोई रनिंग स्टोर किसी को भाड़े पे देना हो, मतलब रेंट करना हो तो। और अगर ख़रीदना भी आप चाहते हो तो बहुत कम स्टोर ऐसे होंगे जो कोई बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पे वापस एक और नया लॉ, मतलब जो यहाँ का लॉ होता है, मतलब आई डोंट नो हर स्टेट में होता है कि नहीं, लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे मेरे बॉस की एग्जांपल ले लो, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, अगर इनको अभी ये स्टोर बेचना हो तो लेने वाले तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि रनिंग स्टोर है, अच्छा बिजनेस भी करता है, तो प्रॉफिट मिलता है मतलब ये स्टोर में, तो वो कोई भी ले लेगा। लेकिन बेचेंगे नहीं मेरे बॉस। वो क्यों होता है, क्योंकि वो ही एक बार बोले थे मेरे को कि
अभी अगर वो बेच देते हैं, समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको $5 लाख में, मतलब 500,000 यहाँ पे बोलते हैं, $5 लाख में अगर वो बेच देते हैं ये स्टोर को, तो अभी उनकी इतनी एज नहीं हुई है, वो भी 50 के आसपास होंगे, आई थिंक 55-50, तो रिटायरमेंट की एज पे वो नहीं पहुँचे हैं। तो अगर वो $5 लाख में अगर ये बेच देते हैं तो उनको 30% के ऊपर उनको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर वो सेम $5 लाख अगर 3 या 4 महीने के अंदर कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो जो मेरी नॉलेज है वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर वो गलत हूँ तो प्लीज़, अगर कोई यहाँ कहीं बंदा देख रहा हो, अगर उनको लगता हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि क्या होता है। पर मैंने उनसे सुना था कि अगर उनको ये स्टोर बेचना है तो फिर बाद में अगर वही सेम पैसे अगर $5 लाख वो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो भी पैसे में आपको मतलब दुकान बेचते हो आप और आपके पास वो पैसे आते हैं, अगर वो 4 या 6 महीने के अंदर अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो कोई दूसरी जगह पे, तो वो आपको 30% प्लस आई थिंक आपको टैक्स भरना रहता है वही पैसों के लिए। या तो फिर उनकी अगर एज हो गई हो रिटायरमेंट की, बाद में अगर ये स्टोर वो बेचते हैं, तो फिर उनको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना होता है। वो पूरे 5 लाख या जो भी प्राइस में स्टोर बेचते हैं वो पूरे उनके रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, वो एज पे है वो। इसलिए मैक्सिमम जो यंग लोग होते हैं, अगर वो थक गए होते हैं, मतलब पैसा कमा लिया है शायद, नहीं तो फिर कोई और बिज़नेस में जाना हो, तो मैक्सिमम वो लोग रेंट ही करवाते हैं। या तो फिर उनके पास अगर ऑप्शन होगा कहीं और इन्वेस्ट करने का तो ऑब्वियसली वो बेच देगा, नहीं तो मैक्सिमम तो रेंट पे मिल जाता है। तो बस यही कुछ है। लाइसेंस की अगर बात मैं करूँ, अगर जो भाई साहब ने मुझे कमेंट किया था कि लाइसेंस के बारे में, तो हाँ, लाइसेंस लेना पड़ता है आपको और हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। वो 5 साल या 10 साल ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, हर साल रिन्यू आपको करवाना पड़ता है वो। और 3 लाइसेंस मतलब लेने पड़ते हैं। जैसे मेरा हो गया, मैं काम करता हूँ, अगर आप किसी को रखोगे आपके यहाँ पे, तो जैसे कि आप ऑनर होंगे और आपकी वाइफ भी यहाँ पे बैठेंगे, तो आपकी वाइफ अगर आपके लीज़ के अंदर नाम अगर उनका नहीं है, अगर आप उनका चेक फाड़ोगे कि जैसे काम कर रही है यहाँ पे, तो उनका आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बारटेंडर लाइसेंस, ऑपरेटर लाइसेंस कहते हैं उनको। और उसके बाद आपका स्टोर का लीकर लाइसेंस हो गया, और टोबैको लाइसेंस लेना पड़ता है। और अगर आप लीकर स्टोर अगर आपको मिल भी रहा है, तो आप अगर उसमें आप अगर देखो कि अगर आपको फूड स्टैम्प मिले, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि फूड स्टैम्प यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, अगर आपको मिले तो आपकी अच्छी कमाई होगी उसमें। काफ़ी लोग आते हैं फूड स्टैम्प लेके, मतलब समझ लीजिए कि $1000 का अगर फूड में अगर यहाँ पे बेचूंगा अगर, तो उसमें से मैक्सिमम $800 का तो फूड स्टैम्प से ही होगा। $200 का ही कोई कैश से बाई करेगा, मैक्सिमम फूड स्टैम्प से होता है फूड बाई यहाँ पे। अगर वो आपको मिलता है तो बेस्ट रहेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और आज रात को नहीं, कल सुबह में एक और वीडियो अपलोड करूँगा। जो आज रात को हम लोग कसिनो जाने वाले हैं वापस। लास्ट वीक मैं मेरी मदर के साथ गया था, ये वीक मैं मेरी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि उसको भी जाना था। हम लोग कभी जाते नहीं है, उसको भी इसलिए वो होता है कि मैं भी देखना चाहती हूँ। हम लोग लास्ट ईयर गए थे एक बार, तो मदर के साथ मैं लास्ट वीक गया था, और बच्चों की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जा नहीं सकते कसिनो में, इसलिए मेरी वाइफ बच्चों के साथ घर पे थी। और ये वीक मेरी मॉम रहेगी कल घर पे, और मैं मेरी वाइफ के साथ जाऊँगा। तो एक और वीडियो मैं कल कसिनो का डालूँगा। और कल के दिन वेडनेसडे जब मेरी छुट्टी रहेगी, तो हम लोग यहाँ के मेले में, जैसे मैंने आपको कहा था, हम लोग मेले में जाने वाले, स्टेट फेयर जो कहते हैं यहाँ पे। तो परसों के दिन मैं वो भी वीडियो आपको दिखाऊँगा, वो भी डालूँगा मैं। तो प्लीज़ जो भी देख रहे हो आप, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सो आपको आगे वाले भी और वीडियो मिल सके, एंड हिट द बेल आइकन। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड कमेंट, और भी आप कुछ देखना चाहो तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।